हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हासीमारा बांग्ला हाई स्कूल के टॉपर तथा हासीमारा हिंदी हाई स्कूल के टॉपर यानी जिन विद्यार्थियों को HS एग्जाम में हायर सेकेंडरी एग्जाम में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन विद्यार्थियों से खास बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए तथा हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है। तो आइए उन खास विद्यार्थियों से हमारी एक छोटी सी बातचीत शुरू करते हैं। तो हमारे सामने है अभी हासीमारा हिंदी हाई स्कूल के टॉपर कृति लोहार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आपसे हमारा ये प्रश्न है कि आप सबसे पहले तो आपका परिचय हमें बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कृति लोहारा है। मैं मलंगी की रहने वाली हूँ और मेरे पापा का नाम मकुंद लोहारा है जो कि एक ड्राइवर है और हम मलंगी के निवासी हैं और मैं हासीमारा हिंदी हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। धन्यवाद। तो आप इस साल हासीमारा हिंदी हाई स्कूल में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में हायर सेकेंडरी में सबसे अधिक अंक लेकर पास होने वाली स्टूडेंट है। आप यह बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? अब रिजल्ट आने के बाद में तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जितना मैंने आशा किया था कि मैं कर पाऊंगी उतना नहीं आया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं हिंदी हाई स्कूल की टॉपर बन जाऊंगी, पर मैं बन गई। इस विषय पे मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि मैं कर पाई और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं कर पाई। बस और अच्छा कर सकती थी पर मैंने कर लिया तो मैं खुश हूँ। धन्यवाद। आप जो स्टूडेंट अभी HS लिखने वाले हैं, यानी इस बार जो HS हायर सेकेंडरी लिखने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उनके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये स्कूल का एक्चुअली आखिरी साल होता है, तो सभी छात्रों को मन लगाकर इस कक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट मायने बहुत रखता है। तो सभी को बस मैं इतना कहूँगी कि जितना भी आपके सब्जेक्ट्स है उन्हें अच्छे से पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर नहीं होगा तो शायद ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक की बात है राइटिंग, लिखना, इसके भी स्पीड बरकरार रखनी चाहिए, ताकि अगर भले पढ़ लेंगे पर अगर हम लिख ना पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए उन्हें और राइटिंग जो भी कोई स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और सारे विषय को समझिए, बरकरार रखिए और ध्यान से पढ़िए। बस यही कहना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। कृति जी, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा कि आपने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में कुल कितना अंक तथा प्रतिशत प्राप्त किया है? मेरा कुल अंक था 418, जिसका प्रतिशत बनता है यही 83%। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपने ये जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है, इसके लिए आपने कितना मेहनत किया था? यानी अगर सीधे भाषा में अगर पूछा जाए तो सभी स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि आप कितना घंटा घर में डेली पढ़ती थी? तो एक्चुअली पहली बात तो ये है कि मैं समय देखकर कभी पढ़ा नहीं करती थी। मुझे जब भी समय मिलता था मैं उस समय अनुसार पढ़ लिया करती थी। अपने हिसाब से जितना कर पाई मैं उतना कर ली। कोई समय देखकर तो शायद पढ़ा नहीं जाता। जब वक्त मिले आप पढ़ लीजिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप कर लीजिए, यही अनुसार पढ़ाई करिए तो हो जाएगा। बस समय जो है उन्हें ज़ाया मत करिए, बस अपने समय को बरकरार रखिए, समय का कीमत समझिए, आप कर पाएंगे और इस तरह कर लीजिए बस। और समय तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं कभी टाइम देखकर पढ़ा नहीं करती थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृति जी, आप हमारे दर्शकों को या भाई बहनों को जितने भी देख रहे हैं हमारा चैनल, उन्हें बताइए कि आप आगे की पढ़ाई कौन से विषय या सब्जेक्ट को लेकर करना चाहती हैं? वैसे तो हम आर्ट्स स्टूडेंट हैं, तो मुझको पहले से ही हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही। तो मैंने ज़्यादा अंक बोलने से हिस्ट्री पे ही लाया है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं हिस्ट्री लेकर ही आगे अपना पढ़ाई करूँगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भावी भविष्य के लिए। आप बहुत ज़्यादा तरक्की कीजिएगा और अपने गांव का, अपने माता पिता का जो सम्मान है उसे बरकरार रखिएगा। तो BSCC ज्ञान YouTube चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई तथा शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये है हासीमारा हिंदी हाई स्कूल की एक और होनहार स्टूडेंट रितिका सोनार, जिन्होंने इस साल हासीमारा हिंदी हाई स्कूल के उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक शानदार रिजल्ट किया है।
तो बहुत बहुत स्वागत है रितिका जी आपका इस चैनल पे। तो जरा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रितिका सुंदर है और मैं हाशिमारा हिंदी हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और मेरे पापा का नाम है संजू सोनार, मैं आशा तालीम की रहने वाली हूँ। तो आपने इस साल हाशिमारा हिंदी हाई स्कूल में कितना अंक तथा प्रतिशत एग्जामिनेशन में कितना अंक प्राप्त किया, जरा बताइए। मेरा ओवरऑल एचएस का मार्क्स था 383, जो कि परसेंटेज में लगभग 76% होता है। जी धन्यवाद। तो आपने फर्स्ट डिवीजन किया है, अच्छा ही रिजल्ट किया है आपने, तो आप इस रिजल्ट से क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो शायद कोई विद्यार्थी होता नहीं है, और मेरा मानना है कि जब तक एक स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट होता है तब तक वो संतुष्ट तो कभी अपने मार्क्स से होता है। सब कोई मेहनत करते हैं और मेहनत के अनुसार उन्हें अपना फल भी मिलता है। तो मैंने भी अपना मेहनत पूरा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इससे कुछ और ज़्यादा करना चाहिए था, और मुझे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ और मिल सकता था। लेकिन फिर भी अब जो होता है हम उसे बदल नहीं सकते। जो भी करते हो खुद में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है जितना मैंने किया था मुझे मिला, लेकिन मैं उससे और बेहतर कर सकती थी। जी धन्यवाद। तो रितिका जी, आप जो स्टूडेंट एचएस इस बार लिखने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? पढ़ाई के क्षेत्र में कहा जाए तो यही कहना चाहूँगी कि बस अपना मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई को पढ़ा ही लेंगे तब तक आपसे पढ़ाई कभी नहीं होगा। तो पढ़ाई, जैसे कि हम देखिए, जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो हम वो चीज़ को समय देकर कभी नहीं पढ़ते। तो पढ़ाई को कभी पढ़ाई मत लीजिएगा, पढ़ाई को कभी खेल लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा ना ये नहीं सोचता है कि वो खेलते समय कितना समय व्यतीत कर सकता है। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम पढ़ते समय कितना समय दे सकते हैं पढ़ाई को। हमें बस अपना ज्ञान लेना है, अपना नोट्स लेना है। जब बैठना है तो बस ये सोच के बैठना है कि जब मैं उठूंगा या जब मैं उठूंगी तो ये खत्म करके ही उठूंगी। क्योंकि जब भी कोई बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो वो यही सोचता है कि मैं आज इतना रन बना के घर आऊँगा। तो वैसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि जब मैं पढ़ने बैठूंगी तो जब तक मेरा ये खत्म नहीं होगा तब तक नहीं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में मैं ये नहीं बोल सकती है कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं। जब तक आप पढ़ सकते हो तब तक आप पढ़ाई कीजिए, और जब तक आपका शरीर मतलब कहते हैं ना कि जब तक गिव अप ना कर दे तब तक अपना बेस्ट देना चाहिए, ताकि जब आप अपना रिजल्ट देखो तब आपको खुद में रिग्रेट ना हो। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप सेम जो सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है, टॉपर्स को या अच्छे रिजल्ट जिन्होंने किया होता है उनको एक ही सवाल बार बार पूछा कर जाता है कि आप कितने घंटे तक घर में पढ़ाई करती थी? जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं कभी समय देख के नहीं पढ़ती थी, बस मुझे पढ़ने में मज़ा आता था तो मैं पढ़ती थी। तो आपको भी वही आपसे अनुरोध है कि आपको अगर पढ़ना पसंद है तो आप दिल जान लगा के पढ़िए। रितिका जी, हमारे सभी स्टूडेंट और दर्शकों को ये बताइए कि आप आगे की पढ़ाई कौन से विषय यानी सब्जेक्ट को लेकर करना चाहती हैं? जैसे कि हम सब आर्ट्स स्टूडेंट हैं, तो आर्ट्स में मेरे ख्याल सबसे बेस्ट हिस्ट्री होता है, क्योंकि अपने देश के इतिहास को जानने से अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे हिस्ट्री लेकर पढ़ूंगी, जो कि हमारे लिए गर्व का टॉपिक होता है, मैं अपने देश की हिस्ट्री को जानूंगी। आपको आपके भविष्य के लिए, आगे की जिंदगी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सो मच। ধন্যবাদ। দর্শক বৃন্দ, এখন আমাদের সামনে রয়েছে হাসিমারা বাংলা হাই স্কুলের উত্তীর্ণ প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন, যিনি ফার্স্ট হয়েছেন হাসিমারা বাংলা হাই স্কুলে, শ্যাম কুমারী মুন্ডা। অনেক অনেক স্বাগত আপনাকে আমাদের চ্যানেলে। তো আপনি প্রথমে আমাদের দর্শকদের জানান যে আপনি এবার এইচএস পরীক্ষায় কত মার্কস পেয়েছেন। আমি এবার এইচএসে 400 পেয়েছি, আর আমার পার্সেন্টেজ হয়েছে 80% নিয়ে আমি টপ করেছি এবার হাসিমারা হাই স্কুলে। অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে। এখন আপনি আমাদের দর্শকদের বলেন বা সমস্ত স্টুডেন্ট যারা দেখছে যে আপনি এইচএস এর প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য কত ঘন্টা করে পড়াশোনা করতেন? আমি বেশি পড়তাম না, যেরকম দিনে যেরকম 8 ঘন্টা পড়তে হবে, 6 ঘন্টা পড়তে হবে, এরকম কিছু না। আমার যখন টাইম হতো, যেমন আমি বাড়িতে কাজ করতে হতো অনেক বেশি, যে কাজ করে তারপরে টাইম বের করতে হতো, ওই টাইমেই আমি পড়তাম। আর যতটুকু পড়তাম সেই আমি মানে মন দিয়ে পড়তাম, যতটুকু আমার হতো ওইটাই পরে পড়তাম আমি। অনেক ভালো, অনেক ভালো। তো আপনি যেসব ভাই বোনেরা আছে যারা এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে, সেই সব ভাই বোন বা বন্ধু বান্ধবীদেরকে
কি বলতে চান? আমি ওদেরকে বলতে চাচ্ছি যে ওরা যতটুকু মানে সব সাবজেক্ট যেটা ওদের আছে সেটা ওরা মন দিয়ে সব সাবজেক্টই করে, যে এরকম নাকি একটাই সাবজেক্ট ওদের ফেভারিট হয় একটাইতেই ওদেরকে মন দিয়ে পড়তে হবে এরকম কিছু না। সব সাবজেক্টই সেম দেখতে হয়, সেম করে পড়তে হয়, এটাই অনেক বেশি। অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাকে। আপনার ভবিষ্যৎ অনেক ভালো হোক। আপনি এখন কোন সাবজেক্ট বিষয়ে বা কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে চান? আমি এখন হিস্ট্রি নিয়ে পড়তে যাচ্ছি, আর আমার হিস্ট্রিতেই অনেক ভালো লাগে, আমার হিস্ট্রি ভালো, এটাই আমি চাই যে আগে হিস্ট্রি নিয়ে পড়বো আর কিছু পড়তে হিস্ট্রি নিয়ে কিছু পড়তে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এখন আমাদের সামনে রয়েছে হাসিমারা বাংলা হাই স্কুলের সেকেন্ড ডিভিশন यानी সেকেন্ড টপার যিনি হয়েছেন বেবি পারভিন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে আপনার এত ভালো রেজাল্ট হওয়ার জন্য। আমাদের দর্শকদের প্রথমে জানান যে আপনি টোটাল মার্কস কত পেয়েছেন? আমি টোটাল 395 পেয়েছি, যেটার শতাংশ যে 79% হয়। আমাদের দর্শকদের আপনার পরিচয় আপনার মুখেই শুনতে চাই, তো আপনার পরিচয়টা দিয়ে দেন। আমার নাম হচ্ছে বেবি পারভিন, আর আমার বাবার নাম হচ্ছে বুলবুল মিয়া। আমার বাবা একজন সাধারণ ড্রাইভার, তিনি গাড়ি চালান, আর আমি হাসিমারা হাই স্কুলের ছাত্রী। অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আপনি এই রেজাল্ট যে করেছেন আপনি কি সন্তুষ্ট আছেন? না, আমি একদমই সন্তুষ্ট না, কারণ আমি আরো ভালো করতে পারতাম, এখন হলো না, তো ওটা তার কিছু করতে পারবো না। তো আমি চেয়েছিলাম যে আরো ভালো হোক, এত কম পার্সেন্টেজ পেয়ে আমি এটা আশাও করি নাই, এখন হয়ে গেছে তো কিছু। ঠিক তো আছে, এটা ভালো লাগতেছে। ঠিক আছে। তো আপনি যারা এবছর এইচএস পরীক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যারা লিখবে সেই সব স্টুডেন্টদের জন্য আপনি কি সাজেশন দিতে চান? আমি এটাই বলতে চাই যে তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো, আর পড়াটাকে একটু আগ্রহ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করো, যাতে তোমাদের ভালো লাগে পড়াশোনা। যদি পড়াশোনাটা ভালো না লাগে তাহলে কিন্তু তোমরা করতে পারবে না। আর একটু বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করো, যাতে মানে পড়াটা বুঝলে তাড়াতাড়ি কিন্তু মনে হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা যদি শুধু এটা মনে করো যে না যেরকম আছে ওইরকমই পড়বো, তাহলে কিন্তু হবে না। যত বুঝে পড়ার চেষ্টা করবো তত টাইম কম লাগবে সেই পড়াটাতে, আর যখন টাইম পাবে তখনই একটু পড়ো। একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করলে কি তোমাদেরই স্কুলের নাম ভালো হবে না? আপনি এইচএস এর পর এখন কলেজে কোন সাবজেক্ট বা কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও বা ইচ্ছুক আছো? আমার এটা হিস্ট্রি বলতে চাই, হিস্ট্রিও তো আমার ভালো, ফির পলিটিক্যাল সায়েন্সও ভালো। পলিটিক্যালটা কি একটু মানে ফিল্মি টাইপ, ওটা তো ওটা কিন্তু ভালো হবে। ফির হিস্ট্রিটা আমার অনেক ভালো, তাই হিস্ট্রিটা নিয়ে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক অল দ্য বেস্ট আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ।